चंदौली में स्वदेशी न्यूज की खबर का बड़ा असर, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जागा प्रशासन। बाबा पोखरे की जमीन नापने का मामला, डीएम ने लिया संज्ञान, कार्रवाई है जारी। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, सिराज, वजाहत, साहब आलिम और राहिल हुए गिरफ्तार। पीजी हॉस्टल से करते थे मोबाइल लैपटॉप की चोरी, मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। वाराणसी में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। भोजपुर गायक पर हत्या के उकसाने का है आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और हरदोई में ऑटो और वैगनार कार में भीषण भिड़ंत, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। ऑटो में सवार 2 महिला, 1 बच्चे की हुई मौत, मामले की जांच कर रही है पुलिस। नमस्कार, स्वदेशी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते? आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30%, पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। तो चलिए आपका खबर की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली से पहली खबर है, जहां लिफ्ट के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जी हां, आपको बताएं कि एचआरटीसी की बस में अचानक आग लग गई। दरअसल बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड की तरफ आ रही थी और लिफ्ट के समीप जैसे ही बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी तो इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी निकलने लग गई कि इस घटना से बस में अफरा तफरी मच गई और सभी सवारियां समय से रहते नीचे उतर गई। तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं एचआरटीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। देखिए, अभी हम कार्यालय में पहुंचे थे, मैं तो मुख्य कार्यालय में कर रहा था। मुझे जनरल मैनेजर ऑपरेशन का मैसेज आया कि ऐसे लिफ्ट के पास कोई अचानक गाड़ी में आग लग गई है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ फायर वालों ने इसको कंट्रोल में कर दिया था आग को। जब मैंने अपने स्टाफ वालों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि ये बस जो है सवेरे पुजारली स्कूल टाइम गई थी और स्कूल टाइम के बाद पुजारली से रूट है ओल्ड बस स्टैंड का, पैसेंजर्स को लेकर आ रही थी। लिफ्ट के पास जब ड्राइवर ने सवारियों को उतारने के लिए ब्रेक मारा तो उसने अचानक आगे इंजन में स्पार्क की आवाज़ में और अचानक एकदम गाड़ी में धुआं आ गया। तो उसने यहाँ पर गनीमत ये रही कि ये जो स्पेस प्लेस है यहाँ पर पुलिस वाले भी सब एट ए टाइम तैनात होते हैं और सबने इमीडिएट जो ये पता अभी करना पड़ेगा कि फायर को किसने सूचना दी है। फायर वालों को सूचना दी गई और फायर वाले तुरंत यहाँ आ गए और आग कंट्रोल में आ गई है। किसी जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आगे इंजन वाले पोर्शन में आग लगी है, नुकसान का जायजा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये आग इमीडिएट कैसे लगी, जहाँ तक प्रेमा फेसी अभी लग रहा है तो हो सकता है कि सेल्फ में स्पार्किंग की वजह से आगे जो इंजन का पार्ट पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ
फ्लेमेबल आइटम होते हैं, उसकी वजह से आग पकड़ गई हो। बाकी डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। सुदर्शन न्यूज ने एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एमडीए का बुलडोजर वहां चला दिया गया, तो वहीं बसपा नेता दारा सिंह ने ध्वस्त करने गई टीम का जमकर विरोध किया। आपको बताया कि सत्ताधारियों के संरक्षण में दबंग और अवैध निर्माण करता दारा सिंह द्वारा कॉलोनी यहां बनाई गई थी और एमडीए का बुलडोजर पहुंचते ही अवैध कॉलोनी यहां बनाने वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिलहाल हंगामा करने वाले 35 लोगों पर जोनल अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सुदर्शन न्यूज की टीम की मेहनत एक बार फिर से रंग लाती हुई दिखाई दी। सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सड़क बाबा पोखरे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। आपको बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए चंदौली महकमे में को तब होश आया जब मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ से की गई। 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री से प्रेस वार्ता के दौरान सुदर्शन न्यूज के जिला संवाददाता ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन प्रभारी मंत्री ने उस समय इस खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनः इस खबर को सुदर्शन न्यूज की टीम ने प्रमुखता से उजागर किया तो महकमा जो है बैकफुट पर नजर आया। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने नायब तहसीलदार और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में लेखपालों और कर्मियों की टीम गठित करके नापी कार्य आरंभ करवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जमीन की नापी की लेखपालों द्वारा कार्रवाई की गई है और जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। नापना था, नापी हो गई है टीम के साथ, तो बाकी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कुछ निकल के आया है या अपनी जगह पे है? अभी तक कार्रवाई लिखेंगे लेखपाल लोग ना, डिटेल्स ले लेंगे उनसे। अभी डीएम साहब का आदेश था कि नगर पंचायत कार्यालय के सामने जो तालाब है उसकी नपाई करके जो भू अतिक्रमण में है उनका नाम नोट किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए। उसी क्रम में नायब तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में हमारी पूरी टीम यहाँ पे नाप जोख कर रही है और जिन लोगों का नाम आएगा उनके नाम से नोटिस जाएगी और अभी हम लोग जो है उसका रिपोर्ट देख रहे हैं। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर पालिका परिषद का आलम यह है कि शहरी क्षेत्र में गंदगी की भरमार चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सफाई कर्मी भी अपने अपने हलकों में से नदारत नजर आते हैं। दरअसल सिरसागंज में पुरानी बस स्टैंड के आसपास भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है और नाले के ऊपर तक गंदगी भर गई है। देखने वाली बात तो यह है कि अभी नवरात्र और रमज़ान चल रहे हैं और उसके बावजूद भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सफाई के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि अधिकारियों से शिकायत करने पर भी सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चारों ओर गंदगी के कारण काफ़ी संख्या में मच्छर और बीमारियां भी पनप रही है और बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम में बदलाव के कारण इस समय बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है और मैं देखता हूँ सिरसागंज के आसपास काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है और इस गंदगी का मुख्य कारण ये भी है कि अभी शहर में जो एक बड़ा मेला तीज महोत्सव रहता है वो ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से कई जगह पर हम देख रहे हैं गंदगी भी है और विशेषकर इस गंदगी को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी पनपती हैं। तो वहीं हरदोई में ऑटो और वैगनार कार की भीषण भिड़ंत हो गई। जी हां, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए और दर्दनाक हादसे में शव के अंग सड़क पर बिखर पड़े। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार 2 महिलाएं और 1 बच्चे समेत 5 लोगों की यहां मौत हो गई है। तो वहीं वैगनार कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर भारी भीड़ भी पहुंच गई। दरअसल हरदोई लखनऊ मार्ग पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के पास यह पूरा हादसा हुआ और मामले पर पहुंची पुलिस टीम जो थी वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भेज दिया है और घायलों को हरदोई के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। लखनऊ रोड पर ट्रॉमा सेंटर से थोड़ा पहले हरदोई की तरफ वैगन आर और ई रिक्शा में टक्कर हो गई है। काफ़ी तेज़ टक्कर थी
इसमें 3 लोग, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। कुछ घायल, 3 घायल ट्रॉमा हॉस्पिटल ले आए गए थे, यहाँ पर एक घायल की मृत्यु हो गई है और 4 घायल जिला अस्पताल लाए गए थे, जिसमें अभी ज्ञात हुआ है कि एक और व्यक्ति जो वैगनार चला रहा था संभवतः, उसकी डेथ हो गई है। बाकी घायल जो 3 यहाँ पर हैं और 2 ट्रॉमा सेंटर में वो स्टेबल है, उनकी स्थिति ठीक है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तो वही अब खबर नोएडा से है, जहां पीजी और हॉस्टल से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी करने का अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पीजी और हॉस्टल से मोबाइल और फोन साथ ही लैपटॉप चोरी करने का काम किया करते थे। उनके कब्जे से 23 लैपटॉप, 13 बॉडी लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सिराज, वजाहत, साहब आलम और राहिल अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए गए। चारों अभियुक्त दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज और लखनऊ सहित देश के अन्य शहरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम करने का काम किया करते थे। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों आरोपी घूम फिरकर रेकी करके चोरी किया करते थे। तो वहीं राहिल चोरी के लैपटॉप खरीदकर उनके पार्ट्स निकालकर रुड़की में स्थित अपनी दुकान पर बेचा करता था। इन लोगों ने 4 व्यक्ति, जो कि क्रमशः सिराज, पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर, अपर पुलिस आयुक्त महोदय, हमारे डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना बीटा 2 के प्रभारी निरीक्षक और एसीपी 1 ग्रेटर नोएडा साहब की टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन लोगों ने 4 व्यक्ति, जो कि क्रमशः सिराज, वजाहत, साहब आलम और राहिल हैं, इसमें से वजाहत और साहब आलम ये थाना कीरतपुर बिजनौर के रहने वाले हैं, सिराज ये ब्रह्मपुरी मेरठ का रहने वाला है और राहिल पुत्र इस्माइल ये थाना रुड़की गंगनहर हरिद्वार का रहने वाला। अब खबर वाराणसी से है, जहां भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अब सुलझती हुई जो गुत्थी है वो और उलझ गई है और इसे सुलझाने में पुलिस लगातार भिड़ी हुई है। अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने मीडिया को बताया कि शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल से कराया जा रहा है और इसके लिए विशेष टीम भी बुलाई गई है। तो संतोष सिंह ने कहा है कि मृतका की मां की ओर से आत्महत्या के लिए उकसाने की तहरीर दी गई है। इस आधार पर भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके संबंधी संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना भी की जा रही है। उधर मां के हत्या के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और हत्या जैसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, कल सोमेन होटल जो थाना सारनाथ क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों की एक नवोदित अभिनेत्री द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है, किसी फंक्शन से देर रात लौटी है। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनका कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। पुलिस कल से ही लगातार प्रयास कर रही थी कि आत्महत्या के पीछे दुष्प्रेरण में कौन से लोग सम्मिलित हैं, इसका अनावरण किया जाए। तो अब खबर कानपुर से है, जहां यूपीएसएससी की परीक्षा में साल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 3 साल्वर छात्र और कॉलेज के सहायक प्रबंधक भी शामिल बताए गए। दरअसल कानपुर साउथ के नौबस्ता स्थित चित्रा डिग्री कॉलेज में यूपीएसएससी की परीक्षा चल रही थी, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली थी कि परीक्षा में साल्वर गैंग डिग्री कॉलेज के सहायक प्रबंधक कमलेश कटिहार से साठगांठ करके परीक्षार्थियों की जगह साल्वरों को बैठा रहे हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र की OMR शीट और करीब 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने अब पकड़े गैंग के नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये और कौन सी परीक्षाओं में इस तरीके से काम क्या करते थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UPSSSC का एग्जाम 2 सेंटरों में चित्रा डिग्री कॉलेज में हो रहा था। पाया गया कि वहां पर एग्जाम जो चल रही है उसमें सॉल्वर के रूप में बाहर लोग कुछ कार्य कर रहे थे।
इसमें कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट जो अंदर एग्जाम दे रहे थे, इनका सहयोग सेंटर प्रबंधक कर रहा था और बाहर 3 सॉल्वर बैठे थे। जो प्रश्न की सीरीज होती है वो सीरीज बाहर पहुंचाई गई थी, OMR शीट को उनको बताया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न उनको भेजे जाने थे। इसी दौरान उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसमें पूरी जानकारी ये हुई कि ये इन्होंने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इनसे बरामद हुए हैं और 50,000 एडवांस में अकाउंट में डाले गए थे। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आतंक मचाने वाले बवारिया गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग के सरगना सहित 5 बदमाश अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों में से एक बाइक और वारदात में प्रयोग की गई लोहे की रॉड बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि इस गैंग ने जिले के बासदुआ और औलांत गांव में चोरी, हत्या और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। से 5-7 महीने पहले हमारे खोल थाना के एरिया में बावरिया गैंग ने 2 वारदातें की थी। एक तो अक्टूबर के महीने में, एक अपने फरवरी के महीने में। तो आज हमारे CIA रेवाड़ी इंचार्ज साहब ने अपनी टीम के साथ 2 आदमियों को उस वारदात में काबू किया है। तो वही राजस्थान के कोटा में अनंतपुरा में भूमाफियाओं का वन विभाग की जमीन को बेचने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताएं कि बाउंड्री बनाकर अनंतपुरा तालाब को भूमाफिया धड़ल्ले से बेच रहे हैं और वन विभाग की जमीन को एग्रीमेंट करके बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश में हर बार घरों का बचाव दल के साथ नावों के माध्यम से बचाव किया जाता है, तो वहीं भूमाफियाओं की अवैध बिक्री को नहीं रोका गया। तो वहीं अनंतपुरा का प्राचीन तालाब अब खत्म हो जाएगा। तो वहीं अब देखना होगा कि कोटा जिला प्रशासन और कोटा वन विभाग आगे आकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल की मुहिम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। तो वहीं धार जिले के बदनावर तहसील कोटेश्वर में 5 दिवसीय कथा के चौथे दिन पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंडित मिश्रा ने सुदर्शन न्यूज की मुहिम का पुरजोर समर्थन किया और साथ ही उन्होंने धर्मांतरण पर बोलते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, हम उनकी ही पूजा करते हैं और कुछ लोग भ्रमित और भड़काकर शिक्षा, इलाज, लोभ, लालच में पड़कर धर्मांतरित करते हैं, उनको अंत में रोना पड़ता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ऐसे भी हिंदू राष्ट्र है, ऐसे भी हिंदू राष्ट्र है। समाज और धर्म के नाम पर जो पहले कट गया, टूट गया और जो अलग हो गया वो चले गया, परंतु उसके बाद जो बचा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र ही तो है। हमारा पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जिसके प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके हृदय में एक दूसरे के प्रति आनंद का भाव हो कि भाई दूसरे को देखकर अगर वो दुखी है तो हम दुखी हो रहे हैं, वो सुखी है तो हम सुखी हो रहे हैं। जहाँ पर ये भाव निर्मित होते हैं वो हमारा हिंदू राष्ट्र ही कहलाता है। तो पर्यटन और राजा राम की नगरी ओरछा हर समय पर्यटक से गुलजार रहती है। तो वहीं सोमवार सुबह भगवान राम राजा सरकार के दर्शन के लिए मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव ओरछा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद श्री राम राजा सरकार के दर्शन करने वो मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम राजा सरकार की पूजा अर्चना की और ध्यान भी लगाया। तो आपको बताएं कि इस दौरान राजपाल यादव करीब आधे घंटे तक मंदिर में भी रहे और मंदिर देख उनके प्रशंसकों की जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी और साथ ही उन्हें गुलाब का हार पहनाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।